ने बेनामी संपत्ति 500 करोड़ की संपत्ति बना डाली और कंस्ट्रक्शन और गंगा सर कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की। एक ही कंपनी नहीं, इसकी 2-3 कंपनियां और हैं जो इसकी चलो बेनामी संपत्ति इसकी 500 करोड़ की है। और इससे जनता त्रस्त है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में क्या काम है इसका? वहाँ के गरीबों को धमकाना, उनसे एग्रीमेंट करना और बाद में उनकी ज़मीनें औने पौने दामों में बेच देना। तो वहाँ की जनता को डरा धमका कर ये अपराधी 500 करोड़ का अपराध 500 करोड़ का बना। यही कारण है और हम इसकी गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं। और हम आज इसके आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये बताना देना चाहते हैं कि ज्ञापन दिया, 5 ज्ञापन देंगे। एक देंगे हम परिवर्तन निदेशालय को, एक देंगे गृह मंत्रालय को, एक देंगे माननीय कमिश्नर जी को, एक देंगे अजय भट्ट जी उत्तराखंड माननीय सांसद जी को, एक अनिल बलूनी जी को देंगे जो सांसद हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हम 5 ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और बता देना चाहता हूँ मैं इनकी गतिविधियाँ यही नहीं रुकी। इन्होंने क्या कर रखा है, इनकी पहली बीवी थी, उसका पहली बीवी का भी आरोप है कि इसने अपने बेटे को ही मार दिया, खुद का बेटा, उसके बेटे को मारने का आरोप है इस पर, महेश चंद्रागिरी पर। और महेश चंद्रागिरी यही नहीं रुका, इसने और इस पर संगीन धाराएं 302, 120 बी के तहत ये वांछित अपराधी है। और 4 साल से ये भगोड़ा 4 साल से वहाँ की उत्तराखंड की सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। इस पे 50,000 का इनाम रखा है, 50,000 का इनाम भी रखा है और इसे गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद भी, भगोड़ा होने के बाद भी इसकी अग्रिम जमानत कैसे हो गई? इसमें शायद प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं और काफी लोग मिले हुए हैं। तो हम नहीं चाहते ये इस तरह का अपराधी खुला घूमे और भीम फोर्स के माध्यम से हम इस अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कराना चाहते हैं। हम ईडी से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस पर जांच बैठाई जाए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि 500 करोड़ की संपत्ति अजीत इसने कैसे की। ये विषय है, ये गंभीर विषय है। ऐसे अपराधियों को खुला छूट दे रही है उत्तराखंड की सरकार। ये गंभीर विषय है और चिंता का विषय है। जी देखिए, 500 करोड़ का व्यक्ति है, अब कहीं ना कहीं तो इसका जो पैसे का दबदबा है, इसीलिए यही कारण है, इसीलिए काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ये इससे पुलिस अफसर भी मिले। यहाँ कुछ ही दूरी है प्रधानमंत्री मोदी जैसे गृह मंत्रालय की है, पार्लियामेंट की कर रहा है। हाँ, संदेश ये है कि ऐसे कुख्यात अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और ईडी सीबीआई से जांच कराई जाए और जांच करा के उसको जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाए। यही हमारा संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। हाँ, लोकल स्तर पर, जी बिल्कुल, लोकल स्तर पर इस पर कार्रवाई की है। इसीलिए वहां पर काम नहीं बना तो हमने उत्तराखंड का रुख किया है अपनी जनता के साथ। आप कह सकते हैं, देखिए, आप कह सकते हैं लेकिन हम नहीं कह सकते। हमारे लिए तो ये एक आम आदमी ही था और आज भी एक आम आदमी है। अब 500 करोड़ का सवाल है तो कहीं ना कहीं तो स्टेटस ऊंचा होगा ही उसका। देखिए, पावर और पैसे का संपूर्ण दुरुपयोग इसके द्वारा किया जा रहा है। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा यही निवेदन है कि आप इसकी जांच करवाने में हमारा सहयोग करें। पहले भी, पूर्व में भी पत्रकारों ने इसके लिए उत्तराखंड सरकार में पूरी अच्छी मतलब पूरे आधे पेज की भी न्यूज आई है, पूरी विज्ञप्ति दी गई है, लेकिन उस समय देखा गया है। उसके बाद भी इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? हमारा प्रशासन से, सरकार से यह क्वेश्चन है, यह प्रश्न है कि आप गरीबों का हक कब दिलवाएंगे? इसके पास, आप जैसा कि हमारे भाई ने बताया आपको कि इनके पास 500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, तो जो 500 करोड़ से ऊपर की जिस व्यक्ति के पास संपत्ति हो, आप खुद समझ सकते हैं, जिसपे इतनी संगीन धाराओं के बावजूद उत्तराखंड सरकार उसको गिरफ्तार करने में संकोच कर रही है, तो कहीं ना कहीं कितना बड़ा षड्यंत्र प्रशासन के द्वारा भी कहूंगा जो रचा जा रहा है गरीबों के लिए। इस देश में माननीय मोदी जी जो हर समय गरीबों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, मेरा मोदी जी से, उत्तराखंड के धामी जी से निवेदन है कि इस पाखंडी को, इस धूर्त को, इस हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, जिससे गरीबों का दिया हुआ, छिना हुआ हक उन्हें वापस मिल सके। आप पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है कि आप इस न्यूज को, इस विज्ञप्ति को हमारे ज्ञापन से छापें।
आगे आगे हमारा इससे बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड से हम लोग कूच करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए। ये भारत में है कि बाहर चला गया? ये तो अब हम इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन लास्ट हमें जो पता चला है कि यह नई दिल्ली का निवासी है, इसलिए हम नई दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। पार्लियामेंट थाने वालों से हमें बहुत प्रशासन से सहयोग मिला, बहुत जल्द से जल्द उन्होंने हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन उपलब्ध कराने की जगह दी। अब आप भाइयों का सहयोग है तो मुझे लगता है माननीय मोदी जी इसको गिरफ्तार करवाने में हम सबकी मदद करेंगे। कंपनी है क्या, वो रनिंग में है या बंद हो चुकी है? भाई सब करता रहता है, ऐसे अपराधी से आप क्या वो सोच करेंगे। हो सकता है आज इसकी सन कंस्ट्रक्शन है, कल इसको दूसरा नाम कर ले, हमारे पास लिस्ट है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी लिस्ट है बेनामी संपत्ति, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि यहाँ पर नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में इसकी अवैध संपत्तियां हैं, तो वो तो जांच के बाद ही खुलासा होगा। हम जितनी सूचना उपलब्ध करा सकते थे सरकार को, हम ज्ञापन लाए हुए हैं और हम इस ज्ञापन को आपके माध्यम से आज उनको सौंपेंगे। महेश चंद्र आगरी, महेश चंद्र आगरी, महेश चंद्र आगरी मुर्दाबाद, महेश चंद्र आगरी, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, आगरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, पाखंडी महेश चंद्र आगरी, हाय हाय, पाखंडी महेश चंद्र आगरी, महेश चंद्र आगरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो।